किया 40 में से 27, 22 नई सीटें जीती और 9 सीटें वो जो 7 कल्चरल पॉलिटिकल बेल्ट है उसमें भी आपने इजाफा किया, उसमें भी पेनिट्रेट किया आपने। शीतल सिंह, ये जो एग्जिट पोल सब डब्बे में एक तरीके से बंद होते हुए दिखे, डब्बा गोल हुआ एग्जिट पोल का, ये जमीन पर कारण शीतल जी जरा बताइए, हुआ क्या? ये अपसाइड डाउन हुआ क्या हरियाणा का चुनाव, और हुआ तो क्यों हुआ? देखिए, लोकसभा चुनाव में ये दोनों ग्रुप जो थे, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों 46% के आसपास थे। थोड़ा डिफरेंस फेवर में था कांग्रेस और आपके अलायंस के, 1-1.5% के वो डिफरेंस से थोड़े बेटर थे जी। तो दोनों को 5-5 सीट मिली थी। विधानसभा के चुनाव में दोनों के पास 39 और 40 है। 39 और 40 के बीच 0.85 का ही कुल डिफरेंस है। हाँ, वो पूरा बीजेपी का वोट पिछले चुनाव से करीब 4% बढ़ा है और कांग्रेस का वोट पिछले चुनाव से करीब 11-12% बढ़ा है। बीजेपी की सीट ज्यादा बढ़ी है 8 और कांग्रेस की सीट कम बढ़ी है 6 बढ़ी है। दरअसल ये दोनों पार्टियां जीती हैं, स्थानीय पार्टियां खत्म हो गई हैं। उनकी कीमत पर ये दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां ताकतवर हुई हैं। इस चुनाव का नतीजा एक तो ये कि वहां की जो लोकल स्थानीय पार्टियां थी, जो लोक दल वगैरह के रूप में थी, उनका सफाया हो गया है। वो दोनों देवीलाल परिवार की जो 2 पार्टियां, दोनों को मिलके 5% वोट मिल पाया। सर, ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये वैसी सूरत हाल है क्या भाई? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सर, जवानों की नाराजगी, पहलवानों की नाराजगी, और 10 साल बाद आप सरकार ना बना पाए। नहीं, और इस नाते से कि भाई वोट शेयर बढ़ गया पिछली बार के मुकाबले, ये थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है? नहीं, गालिब ख्याल अच्छा नहीं, जो रियलिटीज है। अभी दोनों लोकसभा में भी बराबर थे। 1-2 महीने बाद ये चुनाव हो रहा है। ये जादू कहाँ? ये तो ऐसा हुआ कि वहां की जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है, जो एक किसान आंदोलन में धरने पर और सब चीजों पर बैठी थी, जिसका वोकल सेक्शन बहुत बड़ा है, उसके पास, और वो रूरल बेल्ट की डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसकी वजह से वो विजिबली ऐसा नजर आ रहा था। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन एक उनका जो अगर अंतर्विरोध देखा जाए कि कांग्रेस की ओर से क्या अंतर्विरोध था, उनका ये था कि जो उनका दलित सेक्शन जो उनके साथ लोकसभा में आया था, उनकी यहाँ मिसहैंडलिंग हुई है। उनकी अपनी पार्टी का मामला, वो अपना देखेंगे। हमारे पास अच्छा, ये दलित वोट बैंक का मसला भी नहीं है क्या शीतल जी? ये तो जाटों में भी सेंध लग गई भाई। जो 25% के दम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 35 उम्मीदवार खड़े कर दिए जाटों के, 72 लोगों को टिकट दिला ले गए अपने दम पर कि भाई जाट का एक मात्र चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तो जाटों में भी सेंध लग गई। हाँ, लगी। वो सब, ये सब का जवाब कांग्रेस देगी। 17 सीटों पर अपने ही उम्मीदवार, रिबेल उम्मीदवारों की वजह से वो हार गए। 17 सीटें, कालका, पुंडरी, राई, गोहाना, सफीदों, दादरी, तियगांव, अंबाला कैंट, असंध, उछाना कला, भादरा, महेंद्रगढ़, सोहना, बल्लभगढ़ इत्यादि इत्यादि। तो ये सब उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। ये कांग्रेस ठीक करेगी, इसको पत्रकार थोड़ी ठीक कर लेंगे।